बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। कुछ वीडियोस में आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेज बोल के कि आवाज बेहतर आए और लोगों तक मिले। थोड़ा सा ये है कि कॉलर माइक वगैरह मिल नहीं पाया तो आवाज कम आती है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग के फार्मूले पे हम लोग वर्क करेंगे। जैसी परिस्थितियां हैं उनसे सामंजस्य बिठा के अपना काम किसी तरह से करना है, तो लग के मेहनत करेंगे तो विषम परिस्थितियों में भी बेहतर परिणाम आएंगे। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है जाति धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। तो इस चैप्टर का वीडियो का पार्ट 4 आज हम देखने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हमको पढ़ना है भारत में धर्मनिरपेक्षता। भारत में धर्म निरपेक्षता। ठीक, अब आइए तो हम भारत में धर्मनिरपेक्षता से पहले सबसे ये देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। सामान्य अर्थों में हमने धर्म के बारे में पढ़ा। धर्म दो तरह के होते हैं, एक व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है वो उसका धर्म कहलाता है, और दूसरा धर्म यह होता है जो पूजा पद्धति या उनके क्रियाकलापों के आधार पर बांटा जाता है कि उनके क्रियाकलापों को देखकर बता दिया गया कि फला धर्म से है या उस धर्म से है, जैसा भी XYZ जो भी हो, उनके कार्यों के आधार पर, उनके बर्ताव, पहनावे और कुछ हद तक उनके रहन सहन क्रियाकलाप के आधार पर उनके धर्मों का निर्धारण हम लोग करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता ये दोनों सिद्धांत जो हैं वो एक ही तरह के हैं। अब इसको हम लोग अलग अलग करके थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है इसको देखेंगे, और उसके बाद में हम आएंगे भारत में कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता को क्यों अपनाया। तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? शासन की वह पद्धति जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। पद्धति जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि शासन की वह पद्धति जिसमें धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं वापस अपने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर। होता क्या है कि सरकार जो होती है उसका कार्य होता है अपने देश की जनता पर शासन करना, और ये शासन, इसका उद्देश्य होता है उनका जीवन सुखी बनाना, उनके साथ यानी उनको न्याय दिलाना, ठीक, उनको सामाजिक समानता उपलब्ध कराना। सरकारों का ये कार्य होता है कि उनके लिए भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान जो भी है उनकी व्यवस्था, उनको न्याय दिलाएं। उनके साथ अगर किसी तरह की कोई अव्यवस्था होती है उसमें न्याय व्यवस्था, और समाज में उनको समानता का अधिकार दिलाया जाए। ठीक, ये हो जाता है सरकार का सामान्य उद्देश्य जो जनता के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर हमने देखा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष में होता क्या है, एक ये सरकार हो गई। सरकार जिस देश में शासन करती है वो देश हो गया। ये सरकार देश के अंदर ही रहेगी, और इस देश में इस तरह से मान लो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये अन्य, ये सारे धर्म हो गए। ये सारे धर्म कहाँ है? देश के भीतर। सरकार कहाँ है? देश के भीतर। अगर सरकार इनको महत्व दे और इनको ना दे तो ऐसे में व्यवस्था चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। असंतोष उत्पन्न होगा, और इस असंतोष के कारण विरोध होगा। ठीक, वैसे ही अगर मान लो इन दोनों को महत्व दिया जाए, तीसरे को ना दिया जाए तो ये भी असंतोष का कारण बनेगा। 3 को दे दिया जाए, इन 3 को ना दिया जाए तो ये भी असंतोष का कारण बनेगा। जैसे परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में एक को ज्यादा महत्व और दूसरे को नहीं, तो ऐसे में क्या होगा? ये हमेशा इसका विरोध करेगा और इनका विरोध करेगा, यानी कि सामंजस्य जो है वो खराब होगा। ठीक, अब आइए हम लोग आते हैं निरपेक्षता के सिद्धांत पर। धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था में सरकार का कर्तव्य होता है
कि वह किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव इसलिए ना करे कि उसका धर्म आधार बने। यानी कि व्यक्ति के साथ अगर वह अपराधी है तो उसे बिना धर्म को देखे समान रूप से, जैसे सबके साथ व्यवस्था है वैसे उसे दंड दिया जाए। और अगर वो पुरस्कार प्राप्त करने के लायक है तो उसको पुरस्कार दिया जाए, यानी पुरस्कृत करने के लायक है तो उसको पुरस्कृत किया जाए बिना यह देखे कि वह किस धर्म का है। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें धर्म किसी भी तरह से कोई प्रभाव न डाल पाता हो, बल्कि महत्व सबसे ज्यादा इसका हो कि वह नागरिक है। यानी जब शासन व्यवस्था उसके धर्म को ना देखकर बल्कि उसे एक नागरिक मानकर बर्ताव करती है देश का, तो ऐसी व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष शासन कहते हैं। यानी किसी भी धर्म को महत्व न देना, किसी भी धर्म को ज्यादा आश्रय न देना। यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी धर्म को विशेष व्यवस्था दी जाने लगे तो बाकी सब उपेक्षित महसूस करेंगे और वो उपेक्षा देश में अशांति का कारण बनेगी। ठीक, तो ऐसे में इस देश में रहने वाला जो भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन वह भारत सरकार की नजर में सिर्फ नागरिक होना चाहिए। ठीक, भारत सरकार की नजर में सिर्फ नागरिक होना चाहिए, उसका किसी धर्म के बारे में कोई मतलब सरकार का उससे ना हो। सरकार इस बात पर ध्यान ही न दे कि इसका धर्म क्या है। लेकिन वर्तमान में राजनीतिक वातावरण इस तरह से दूषित होता जा रहा है कि लोग जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरणों को आधार बना रहे हैं सत्ता में प्रवेश पाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमने ये देखा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा किए गए कार्य से धर्म कहीं प्रभावित न हो और धर्म से किसी भी प्रकार से सरकार प्रभावित न हो। यानी सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई जाएं, सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाएं, उन सब में धर्म का कोई स्थान न हो। बिना यह देखे कि व्यक्ति किस धर्म का है उसके साथ बर्ताव किया जाए, चाहे वो अच्छा करने लायक हो चाहे बुरा। यानी अपराधी है तो उसे अपराध देते समय उसका धर्म नहीं देखा जाए, उसे सामान्य कानून दंड संहिता जो है उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिया जाए। और अगर वो पुरस्कार पाने के लायक है तो ये ना देखा जाए वो किस धर्म से संबंधित है, उसे समान रूप से पुरस्कार दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया धर्मनिरपेक्षता। भारत के बारे में जब बात करते हैं तो भारत में 1947 ईस्वी 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी के बाद यहाँ की व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस की गई। देश की व्यवस्था को अगर चलाना है तो कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए तो कानूनी व्यवस्था कैसी, लिखित होनी चाहिए या मौखिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, उस समय के जो राजनेता थे, जो समाज सुधारक थे, जो क्रांतिकारी थे, जो शासन सत्ता में प्रवेश करने लायक थे, उन्होंने क्या किया कि देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस की। और सिर्फ उन्हीं ने नहीं, पूरे देश के नागरिकों को एक कानूनी प्रक्रिया या संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण संविधान का निर्माण किया गया। अब संविधान क्या है? संविधान एक पुस्तक को कहा गया है जिसमें देश के भीतर प्रत्येक नागरिक के साथ सरकार कैसा बर्ताव करेगी, नागरिक के साथ नागरिक कैसा बर्ताव करेंगे, नागरिक के साथ निकाय व्यवस्थाएं कैसा बर्ताव करेंगी, यानी देश से जुड़ी हर प्रकार की कानूनी व्यवस्था का वर्णन किया गया है विस्तार पूर्वक। यदि किसी के बारे में कोई समस्या है, समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उसका हल आप संविधान में ढूंढेंगे। संविधान की रक्षा करना, उसका अनुपालन कराने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का हो गया। तभी तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देती है कि ये संविधान के विरुद्ध हो रहा है, वहां पर वो रोक लगाया जाता है। तो देश की आजादी के बाद भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई शासन व्यवस्था के लिए, और उसका जो मॉडल चुना इन लोगों ने, जो उस समय के नेता थे, उसका जो मॉडल था, उस मॉडल का आधार बनाया गया धर्मनिरपेक्ष शासन। यानी
भारत जो है वो अपने नए संविधान को इस तरह से तैयार करेगा कि वह किसी भी धर्म को महत्व न प्रदान करता हो, बल्कि सबको समान दृष्टि से देखे, सबको समान दृष्टि से देखे, किसी भी धर्म को विशेष महत्व न प्रदान करता हो। यहाँ पर जब बात ये आ गई कि धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, संविधान किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, तो ऐसे में ये हो सकता है जो राजनेता है उनका क्या धर्म है, उनका धर्म है सेवा भाव। तो क्या इस बात का मतलब इससे निकलेगा कि धर्मनिरपेक्ष मतलब अब नेता भी धर्मनिरपेक्ष हो गए अपने, यानी नेता भी कोई काम नहीं करेंगे? ये नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि पूजा पद्धति के आधार पर बटे हुए सिद्धांतों को आधार न बनाया जाए शासन के लिए, बल्कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को धर्म मानकर कार्य करे। यानी इस धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि लोग जो धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर बटे हुए हैं, उन धार्मिक क्रियाकलापों पर ध्यान नहीं देना है, उनको अवॉइड करना है और उन्हें एक नागरिक मानकर उनको अधिकार मुहैया कराने हैं। ऐसा नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष यानी नेता का जो धर्म है वो भी धर्म विमुख हो जाए, धर्मनिरपेक्ष हो जाए। व्यक्ति का धर्म है या पुत्र का धर्म है या पिता का धर्म है या स्टूडेंट का जो धर्म है यानी छात्र का जो धर्म है अध्ययन करना, वो भी कहे नहीं हम तो धर्मनिरपेक्ष हो गए, अपना धर्म आज से नहीं मानेंगे, हमारा धर्म है पढ़ाना, हम कहे हम तो धर्मनिरपेक्ष है, भाई हम धर्मनिरपेक्ष है, धर्म नहीं मानेंगे। ऐसे स्टूडेंट यानी आप लोग कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हो गए, आज से हम अपना धर्म नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि पूजा पद्धति के आधार पर जिस धर्म का निर्धारण होता है उससे निरपेक्ष हो जाना, उसके समर्थन में ना जाना, ना कि अपना जो कर्तव्य है उससे विमुख हो जाना। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि धर्मनिरपेक्ष भारत सरकार के लिए धर्मनिरपेक्षता के शासन के मॉडल को आधार बनाया गया। क्यों? इसका कारण यहां देखते हैं। तत्कालीन संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष शासन की व्यवस्था का मॉडल इसलिए चुना क्योंकि भारत विविधतापूर्ण है। भारत जो है वो विविधतापूर्ण है, इसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अब जब इस संविधान की व्याख्या की गई, जब हिंदी अनुवाद हुआ तो इस सेकुलर वर्ड का जो अनुवाद था, जो उसका स्पष्ट व्याख्या थी, उसमें थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होने लगा कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, व्यक्ति अपने धर्म से विमुख हो जाए या सिर्फ पूजा पद्धति के आधार पर बटे हुए धर्म को अलग माना जाए। तो इसीलिए वहां पर व्याख्या करते समय इस धर्मनिरपेक्ष शब्द के स्थान पर पंथ निरपेक्ष को चुना गया क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी ये सब क्या है, एक पंथ है, एक संप्रदाय है, एक धर्म है। तो इसीलिए भारतीय संविधान में अनुवाद के समय इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को पंथ निरपेक्ष शब्द के रूप में प्रयोग किया गया, यानी कि यह स्पष्ट हो सके कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है पूजा पद्धति के आधार पर जो बटे हुए हैं उनमें निरपेक्ष होना, ना कि अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना। ठीक है, चलिए इसी के विपरीत अगर हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों को देखें, जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, भाई हमने तो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल चुन लिया, सबको समानता का अधिकार दे दिया कि सब अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए और अपने अनुसार उसका अनुपालन कीजिए, आप अपनी इच्छा अनुसार उसका ग्रहण कीजिए और उनको त्याग कीजिए, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन क्या यह व्यवस्था संपूर्ण विश्व में है? ऐसा नहीं है। ठीक, पड़ोसी हमारा पड़ोसी ने पाकिस्तान, ये इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्लादेश ये भी इस्लामिक राष्ट्र है, अफगानिस्तान ये भी इस्लामिक राष्ट्र है, ब्रिटेन ईसाइयत को मानता है, तो इस तरह से हमारे विश्व में, वर्ल्ड में कई ऐसे देश हैं जो धर्म के आधार पर अपना शासन करते हैं, लेकिन उनके यहाँ विविधता नहीं है, या है भी तो नाम मात्र की है, थोड़ी बहुत है। तो ऐसे में उस छोटे से वर्ग को नजरअंदाज करके
धार्मिक व्यवस्था संचालित की जाती है। लेकिन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में विभेद है, विभाजित लोग हैं, अलग अलग पंथ को मानने वाले। इसीलिए भारत में इस मॉडल को चुना गया कि हम धर्मनिरपेक्ष रहकर शासन करेंगे, अपने शासन में धर्म को आने नहीं देंगे और ना धर्म को हम किसी तरह से आधार बनाएंगे। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब सरकार किसी भी धर्म से बिना प्रभावित हुए कार्य करे और वह देश के नागरिकों को, देश की जनता को सिर्फ उनकी नागरिकता के आधार पर अधिकार प्रदान करे, ना कि किसी धर्म के आधार पर, ऐसी व्यवस्था को हम धर्मनिरपेक्ष शासन कहते हैं। यानी धर्म के आधार पर शासन की व्यवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, उस पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, और इसके आगे जब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हमारा मुद्दा आता है जाति। अगला टॉपिक है जाति और राजनीति। तो जाति और राजनीति हम देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत एक ऐसा देश है जो सिर्फ धर्मों में ही नहीं बल्कि धर्म के भीतर भी जातियों में बटा हुआ है। ऐसी स्थिति अन्य सारे देशों की नहीं है। जाति में ये भी उच्च, मध्यम व निम्न, कुछ को अंत्यज माना जाता है यानी अस्पृश्य माना जाता है, छूने योग्य भी नहीं माना जाता था, ऐसी परिस्थितियां थी। तो ऐसे वातावरण में संपूर्ण समाज का विकास असंभव है। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो अंत्यज माना जाता था, जिनको अस्पृश्य माना जाता था, जिनसे भेदभाव किया जाता था, छुआछूत की प्रथा अपनाई जाती थी, उनके लिए कुछ समाज सुधारकों, राजनेताओं ने प्रयास किए और उसके महत्वपूर्ण परिणाम आए। ठीक, इसके महत्वपूर्ण परिणाम आए, जिनमें से ज्योतिबा फुले, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्योतिबा फुले निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो वह अंत्यज जातियों के साथ हो रहे भेदभाव के समाप्त करने के रूप में सामने आए थे। यानी कि इन्होंने अंत्यज जातियों को सामाजिक सम्मान दिलाने का कार्य किया था। उसके बाद महात्मा गांधी के बाद अंबेडकर एक्सेट्रा, यानी इन सभी ने समाज में अंत्यज समूहों को सम्मान दिलाने का काम किया, कार्य किया। ठीक, तो इसके बाद इन्हें विभिन्न सम्मानित नामों से संबोधित किया गया और उसके आधार पर इन्हें जब सामाजिक सम्मान मिला तो राजनैतिक अधिकार भी दिए गए, अधिकार भी मिले, जिसमें वेटेज या आरक्षण की व्यवस्था शामिल है। तो इसको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो डिटेल में दिया है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ इतना देखना था कि धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है, जाति और राजनीति क्या होती है। तो जातीय समीकरण जो थे ये, इनमें प्रयास करके सुधार किए गए और सुधार के बाद इनको राजनीतिक क्षेत्रों में शामिल करने का मौका मिला या शामिल होने का अवसर प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला लास्ट टॉपिक 5वां वीडियो होगा, उसके माध्यम से देखेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।